जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक पीवाईक्यू की श्रृंखला हम लोग इस चैनल के माध्यम से लेके चल रहे हैं और आज हम उसी श्रृंखला के अंतर्गत जो 17 सितंबर 2024 को आपका एसएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था वो भी कौन सी शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में, आज उसका डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे। इससे पहले भी हर एक शिफ्ट का आपका सॉल्यूशन करवाया गया है, हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। एक ही चैनल, एक ही प्लेलिस्ट पे अगर आपको कहीं सर्च करनी हो तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। तो शुरुआत करता हूँ आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर। दिए गए डायग्राम में कितने वर्ग है। तो देखो, सीधी सी सिंपल सी बात है कि एक बेसिक आपको पता होना चाहिए। बेसिक क्या है सुनिएगा, कि जब कभी भी इस तरीके की आपको मैट्रिक्स दिखाई देती है और इसमें आपको स्क्वायर पूछता है तो अपन क्या करते हैं, ये देखते हैं कितनी रो है और कितनी कॉलम है। तो आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 और 3, 1 2 3 तो आपको क्या दिखे, कॉलम। और रो की बात करें तो 1 2 3 ही आपको ये रो दिखी। अगर बात करें मैट्रिक्स तो ये 3 गुणा 3 की हुई। अब इसमें कैसे स्क्वायर काउंट करेंगे, तो इसमें स्क्वायर काउंट करने का तरीका है कि 3 गुणा 3 किया तो कितना आ गया आपका 9, फिर एक एक कम कर दो दोनों तरफ से तो 2 गुणा 2 रह जाएगा 4, फिर एक एक कम कर दो तो 1 गुणा 1 तो 1, तो टोटल कितने हो गए 14। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये कब बंद कर देना है, जब एक साइड भी एक मिल जाए आपको, चाहे वो रो में मिल जाए चाहे कॉलम में मिल जाए। क्लियर हुई बात। ये था इसका बेसिक। अब यही बेसिक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ किसमें, इस मैट्रिक्स में। तो ये मुझे 3 गुणा 2 बोल दो चाहे 2 गुणा 3 बोल दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से ट्राइंगल आ गया 6, फिर 2 से 1 कम किया 1 और फिर 3 से 1 कम किया 2 तो ये 2 आ गए। एक बार 1 आते ही बंद कर देना है, यानी यहाँ से कितने स्क्वायर आ जाएंगे आपके 8। कितने स्क्वायर आ जाएंगे 8। क्लियर हुई बात। 8 के बाद अगर बात करें तो आप नेक्स्ट आप काउंट कर लो तो ये आपका 9, फिर ये छोटा वाला 10, ये बड़ा वाला 11, 11 के बाद ये 12 और ये 13। कौन सा, ये वाला, ये 12 और ये 13। 13 के बाद अगर बात करेंगे तो ये 14, ये 15, ये 16, उसके बाद ये देखो ये 17वां, ये 17वां और ये वाला 18वां, ये वाला 18वां, तो ये 17 और ये 18। 18 के बाद अगर बात करें तो ये वाला देखिए 19वां, ये 19th और एक ये बड़ा वाला आपका 20। तो इसमें टोटल स्क्वायर कितने हो गए आपके 20 हो गए। इस बेसिक का अपन ने यूज किया, यहाँ से अपन को डायरेक्ट 8 आपको स्क्वायर देखने मिल गए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका 20। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका देखिए, हर एक शिफ्ट में पूछे जाने वाला प्रश्न नॉन वर्बल सीरीज से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और क्वेश्चन को पैटर्न को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए, ये पहले ए था जो अब 45 डिग्री रोटेट हो गया क्लॉकवाइज, और एक नई चीज आ गई है एल, एक नई चीज आ गई है एल। उसके बाद क्या हुआ कि ये एल भी जो है वो 45 डिग्री रोटेट हो गया और ये ए है वो और 45 डिग्री रोटेट हो गया। कहने का मतलब है जो पुराने अल्फाबेट है वो तो 45 रोटेट हो रहे हैं और एक नया अल्फाबेट आते जा रहा है। तो अब अगर क्वेश्चन मार्क की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे सर ये 45 डिग्री चला जाएगा आगे, ये 45 डिग्री आगे, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री आगे चला जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक नया अल्फाबेट आएगा, नया अल्फाबेट आएगा। कौन से ऑप्शन में आपको ये देखने मिल रहा है, देखो ये पुराने वाले अल्फाबेट है, कोई नया अल्फाबेट आपको देखने नहीं मिला। बिल्कुल ये 45 डिग्री 45 डिग्री और नया अल्फाबेट, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें तो वही पुराने वाले अल्फाबेट आपको बाकी दो ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। पुराने 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन और नया एक अल्फाबेट आएगा। क्लियर हुई बात। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड जिसका आंसर आपका आया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। कहने का मतलब ये जो आकृति आपको प्रश्न में दिखाई दे रही है, ये आकृति आप कौन से 4 ऑप्शन में से आप ऑप्ट कर सकते हो, यानी किस ऑप्शन में ये आकृति आपकी छुपी हुई है। तो अगर देखिए, अगर उसको गौर से देखोगे तो आपको इस तरीके से एन पी ये दिखाई तो देगा, लेकिन देखो पी आपको थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। ठीक है ये नहीं होगा, यहाँ तो एन बन ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे पी वाली बात खत्म बनता है, लेकिन ये फिर रोटेशन भी नहीं होना चाहिए। देखो इसने कहा है रोटेशन इज नॉट अलाउड। क्लियर है बात। अब जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो ही गए तो चौथा तो आंसर होना ही था। और अगर मैं इसमें आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखो यहां से ये वाला। क्लियर हुई बात। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिर से एक नॉन वर्बल रीजनिंग से लिया गया है, जहां पर आपको पेपर कटिंग फोल्डिंग के बारे में पूछा है। तो जैसा कि मैं हर एक शिफ्ट में आपको बताता हूं कि पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन करने के लिए अधिकतर क्वेश्चनों को अपन विदाउट किसी पेपर को कटिंग किए अपन निकाल लेते हैं। कैसे कि जब आपको पता है कि सबसे लास्ट में ये फोल्ड हुआ है तो सबसे पहले ये अनफोल्ड होगा, और ये अनफोल्ड कैसे होगा, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर अनफोल्ड होने का मतलब यहाँ पे आपको दर्पण लगा के देखना है। यहाँ पे दर्पण लगाऊंगा तो मेरे को क्या दिखेगा, इस तरीके का डायग्राम मुझे दिखेगा। ठीक है, अब ये तो होगी आधी अनफोल्डिंग। अब एक फोल्डिंग ये भी तो हुई थी, यानी ये भी अनफोल्ड होगा। ये अनफोल्ड होगा, इसका मतलब इधर मिरर लगेगा, और इधर मिरर में मैं देखूंगा इस चीज को तो मुझे क्या, ये चीजें ऐसी दिखाई देगी क्या, बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी। कौन से ऑप्शन में आपको ऐसी चीजें दिखाई दे रही है, नहीं। देखो ये ऊपर की ओर होना चाहिए, ट्राइंगल नहीं है। क्लियर है बात। ये देखो ये दोनों तरफ अगर देखा जाए तो ये सर्किल सर्किल ठीक है, ये नीचे की ओर थे तो ये ऊपर की ओर होने चाहिए थे, ये भी नहीं है। क्लियर है बात। ये नीचे की ओर, ये ऊपर, और ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रही है ये चीजें, क्योंकि देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसने सर्किल को ही ऊपर लेके गया है, ये नहीं होगा। तो इसके लिए बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट क्या, सही करेक्ट आंसर भी आपका क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो फिर से आपको एक पर्सन नॉन वर्बल रीजनिंग का दिखाई दे रहा है। देखो हर एक शिफ्ट में कुछ चीजें आपको देखने मिलेगी कि कहीं पे आपको नॉन वर्बल ज्यादा दी होगी, कहीं पे आपको वर्बल ज्यादा दी होगी। तो कहने का मतलब है कि जब जो बच्चा हर एक शिफ्ट को सोल्व करेगा वो बहुत कुछ सीखेगा, बहुत कुछ सीखेगा। मैं कहता हूँ रीजनिंग को अगर आपको करना है अच्छा, तो रीजनिंग अच्छा होने का मतलब पहले समझ लो, एसएससी रीजनिंग बहुत आसान पूछती है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा 25 क्वेश्चन 12 से 13 मिनट में सोल्व करेगा, वो भी एक्यूरेसी के साथ, उसकी रीजनिंग सही है। तो अब अपने आप को देखना आप कहाँ पे हो, ठीक है। क्योंकि जब चीजें इजी आती है तो ये भी मायने रखता है कि कितने कम समय में आपको वो चीज करनी है। अब अगर बात करें इस पर्सन की, तो इसने कहा कि निम्नलिखित आकृति में पैटर्न वाली एक पारदर्शी शीट दी गई है, विकल्पों में से पहचाने कि मध्य क्षैतिज रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं इस शीट को ऐसे मोड़ दूं, ऐसे मोड़ दूं, तो मुझे कैसा दिखाई देगा। अगर आप इसको ऐसे मोड़ रहे हो तो आप इधर मिरर लगा दो, इधर मिरर लगाओगे तो आपको ये एरो वाली चीज यहाँ दिखाई देगी, और यही पैटर्न आपको दिखाई देगा। ये पैटर्न आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। जिस साइड मोड़ो उधर मिरर लगा दो आप। क्लियर होगी बात, आसान प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इसने कहा कि नॉइज इज रिलेटेड टू साइलेंस इन द सेम वे लाइट इज रिलेटेड टू, यानी जो संबंध आपका शोर का मौन के साथ है, वही संबंध प्रकाश का किसके साथ होगा। तो देखो सीधी सिंपल सी बात, ये जो प्रश्न है वो आपका पर्यायवाची का नहीं है, विलोम शब्द का है। किसका है, विलोम शब्द का। ये तो पर्यायवाची पूछा जाता है या विलोम शब्द पूछा जाता है, एंटोनिम या सिनोनिम। यहाँ पे आपको लग रहा है, देखने पे पता चल रहा है कि नॉइज का जो है, साइलेंस जो है वो अपोजिट है, ठीक है, एंटोनिम है। तो लाइट का एंटोनिम क्या होगा, क्या आपका दीप्तमान होगा, नहीं। रेडिएंट नहीं होगा, ब्राइटनेस नहीं होगा, डार्कनेस आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डार्कनेस, क्योंकि ये लाइट के क्या है, एक तरीके से नियरेस्ट सिनोनिम्स, ठीक है, नियरेस्ट सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अगर बात करें तो आपका हर एक शिफ्ट में ये प्रश्न भी पूछा गया है, जो साइलो से लिया जाता है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया है कि जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं उससे आपको वेन डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल कंप्यूटर आर प्रिंटर्स, तो ऑल कंप्यूटर आर प्रिंटर्स, ठीक है। सम प्रिंटर्स आर लैपटॉप, तो सम प्रिंटर्स आर लैपटॉप। देखो इस कंप्यूटर के लैपटॉप टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइन स्टेटमेंट नहीं कह रहा। फिर ऑल लैपटॉप्स आर मोबाइल, तो ऑल लैपटॉप्स आर मोबाइल, फिर से टच नहीं होना चाहिए इसके साथ। अब देखो इसने क्या कहा, सम प्रिंटर्स आर कंप्यूटर। क्या सम प्रिंटर्स आर कंप्यूटर, बिल्कुल। देखो ये वाले जो प्रिंटर्स है वो आपके कंप्यूटर भी है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। दूसरा, सम लैपटॉप आर प्रिंटर्स, तो बिल्कुल सम लैपटॉप्स आर प्रिंटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये भी सही है। सम मोबाइल आर लैपटॉप्स, तो बिल्कुल सम मोबाइल आर लैपटॉप भी आपका सही है। इसका मतलब तीनों ही आपके कंक्लूजन क्या है, सही। और ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर 4 में, ऑल द कंक्लूजन फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज TID इज कोडेड एट 9457 एंड DENT डेंट कोडेड एज 7593, व्हाट इज द कोड फॉर N। तो ऐसा प्रश्न आपको कोडिंग डिकोडिंग में दिया जाता है, जहां पर आपको हिंदी में अगर बात करूं तो क्या बोला है कि जो
कोड TID का इस तरीके से किया है, डेंट का कोड ये किया है, तो मुझे बताओ n का कोड क्या होगा, n का कोड क्या होगा। बेटा सीधी सिंपल सी बात है, इस वर्ड में और इस वर्ड में एक ही चीज अलग अलग है, क्या, D है इसमें, D इसमें है, E इसमें है, E भी इसमें है, T इसमें है, T भी इसमें है, यानी केवल एक लेटर आपका इसमें अलग है और एक लेटर इसमें अलग है। क्लियर है। इसका मतलब कोड भी अगर आप गौर से देखोगे ना तो एक ही कोड आपको अलग अलग दिखाई देगा, बाकी सेम दिखाई देंगे, वही आपका आंसर कर सकते हो। जैसे 7 से 7 कैंसिल कर दो, 5 से 5 कैंसिल कर दो, ठीक है, और फिर क्या कैंसिल हो जाएगा, 9, 9 से 9 कैंसिल। अब ये 4 तो चला जाएगा I के पास और ये 3 चला जाएगा N के पास, तो ये कोड हो जाएगा N का कोड क्या हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन नंबर 4। आसान पर्सन किसका, कोडिंग डिकोडिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, यानी एक आपको अल्फाबेटिक सीरीज दी है, अल्फाबेटिक सीरीज आपको पूछता है जब भी, तो मैंने आपको हर एक शिफ्ट में बताया आपको प्लेस वैल्यू यानी क्रमांक लिख लेना है। क्या लिख लेना है, क्रमांक। अल्फाबेट सीरीज को करने का सबसे बढ़िया जो तरीका है कि आप क्रमांक लिख लो, तो E का 5, Q का 17, B का 2, Y का 25। जी की बात करें तो 7, 16, 4 और ये आपका 24, ठीक है। पैटर्न देखो, +2 फिर -1, +2 फिर -1, पैटर्न क्लियर हुआ। अब आपको जहां क्वेश्चन मार्क पूछा है उससे पहले देखो, आपको दिया है जी का क्रमांक होता है 7, P का होता है 16, D का होता है 4, X का होता है 24। अब इसमें आपको क्या लॉजिक लगाना है, +2 यहाँ लगाना है, फिर -1, फिर +2 और फिर -1 लगा दो, तो 7 और 2 9, 16 - 1 15, 4 और 2 6, 24 - 1 23, 23 पे क्या आता है W, F पे 6 पे F, 15 पे O और 9 पे IOFW आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 IOFW। आसान है, प्लेस वैल्यू लिखते ही आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो फिर से एक आपको नॉन वर्बल का क्वेश्चन इस शिफ्ट में दिखाई दिया और एक आसान प्रश्न में कह सकता हूं। अगर पैटर्न को देखोगे तो एक ट्रायंगल, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब 5वां आएगा। 5वां जुड़ेगा भी कहां पे, यहाँ पे जस्ट पास में 5वां ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 तो है लेकिन इसके बीच गैप है तो ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 ये है, यही आंसर होगा क्योंकि इसमें 1 2 3 4 ये भी नहीं होगा, पास में होने चाहिए 500 एक साथ। क्लियर हुई बात। अब प्लस कैसे बढ़ रहा है वो आप चेक करना, क्योंकि मेरा काम क्या होता है नॉन वर्बल में, ऑप्शन एलिमिनेट करना और आंसर करके निकल जाना, ठीक है। प्लस वाला पैटर्न भी इजी है, समझ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो फिर से आपको एक साइलो यानी वेन डायग्राम कह सकते हो या फिर न्याय निगमन का आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन को क्या करना होगा, स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनाना होगा। तो इसने कहा कि सम टेलीफोन आर कर्टेन्स का आपका वेन डायग्राम ये बनेगा, ऑल कर्टेन आर लैम्प्स तो ऑल कर्टेन आर लैम्प्स का डायग्राम ये बनेगा, नो लैम्प इज बुक तो नो लैम्प इज बुक का डायग्राम ये बनेगा। ये वेन डायग्राम बना। अब कंक्लूजन पे आओ जहां पे कहता है ऑल लैम्प्स आर टेलीफोन्स। क्या ऑल लैम्प्स आर टेलीफोन दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो सम टेलीफोन आर लैम्प है। तो पहला तो आपका गलत हो गया। नो बुक इज लैम्प, मैंने आपको बताया कि नो बुक इज लैम्प क्या आपको दिखाई दे रहा है? नो बुक इज लैम्प, बिल्कुल देखो कोई भी लैम्प बुक नहीं है, कोई भी लैम्प बुक नहीं है, तो कोई बुक भी क्या नहीं होगी, लैम्प नहीं होगी, कोई बुक भी क्या नहीं होगी, लैम्प नहीं होगी। तो ये तो बोला नो बुक इज लैम्प। अगर ये लिख देता कि नो लैम्प इज बुक, अब आपको कमेंट में बताना है कि ये वाली चीज सही होती कि गलत। ये वाली चीज अगर कंक्लूजन में आती तो सही होती कि गलत। फिलहाल तो ये सही किया है मैंने, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ओनली सेकंड सही, ओनली सेकंड फॉलो। लेकिन आपको कमेंट में क्या बताना है, अगर कंक्लूजन नो लैम्प इज बुक होता तो आंसर क्या था, ठीक है, सही होता या गलत होता, ये बस बताना आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आपको फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिखाई दे रहा है, जहां पे बोला इन सर्टेन कोड लैंग्वेज व्हाट यू थिंक यू बिकम, जो आप सोचते हो आप वैसा बन जाते हो, व्हाट यू थिंक यू बिकम, ठीक है। और इसका कोड आपको ये दिया है,
इन कोडिंग को अपन कहते हैं फिक्स कोडिंग, और फिक्स कोडिंग में भी क्या, चाइनीज कोडिंग इसका नाम है। ठीक है, अगर बात करें व्हाट यू थिंक यू अचीव, ठीक है, अब आपका कोड किसका पूछा है, अचीव का कोड पूछा है। आप इन दोनों लाइनों में देखो, इन दोनों लाइनों में व्हाट कॉमन है, यू कॉमन है, थिंक कॉमन है, और आपका यू दो बार है, हाँ यू ये देखो एक और है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे अचीव अलग है और यहाँ पे बिकम अलग है। इसका मतलब एक ही कोड होगा जो दोनों में क्या होगा, अलग होगा, और उसी के हिसाब से अपन आंसर कर देंगे। तो देखो पहले तो कॉमन वाली चीजों को काट दो, एफ ई से एफ ई गया, जेड ए से जेड ए गया, एस यू से एस यू गया, एम ओ से एम ओ गया। अब बच गया ऊपर तो टी ए बच गया और नीचे क्या बच गया, टी ई बच गया। आपको किसका पूछा है, आपको पूछा है कोड किसका, अचीव का पूछा है। अचीव कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो इसका मतलब यहां से आंसर होगा और आंसर हो जाएगा टी ई, टी ई। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपन चलते हैं 13 की ओर। तो 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 13वां क्वेश्चन आपको एक रिपीटेड सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज दिखाई दे रही है, और मैं आपको एक बात समझाता हूं आज कि रिपीटेड सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज को करना कैसे होता है। ये तो मैं हर एक शिफ्ट में कहता हूं कि या तो ग्रुप बनाओ या ऑप्शन से चले जाओ, लेकिन कई बार केवल एक ऑब्जर्वेशन से आपका आंसर आ जाएगा। अगर चीजें बड़ी दी होगी तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आप इस सीरीज को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको ये एक बहुत बड़ी चीज दिखाई दे रही है, जे के एम एन क्यू ओ। तो देखो ये पैटर्न बन सकता है कैसे, एम एन क्यू ओ यहां पे आ जाए, एम एन क्यू ओ, ठीक है, फिर जे के एम एन क्यू ओ, एक ही आ गया, फिर जे के एम एन क्यू ओ, ठीक है, फिर जे के एम एन क्यू ओ, और फिर जे के एम, ठीक है। तो लास्ट में जे आना चाहिए एक ही ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में यही आंसर हो जाएगा। पूरा अगर फिल करके देखोगे तो देखो क्यू आ गया, एन आ गया, एम आ गया, ओ आ गया, जे आ गया। केवल ऑब्जर्वेशन से भी रिपीटेड सीरीज सोल्व हो जाती है, सीधा सीधा ग्रुप आपको दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो एक चीज और मैं बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 को जहां पे आप पूरा पढ़ रहे हो, मैं कहता हूं जिस बच्चे ने हर एक शिफ्ट सोल्व की है वो ये समझ जाएगा प्रश्न देखते ही कि करना क्या है, और मुझे पेपर में भी वही चीजें पढ़नी है जहां से मेरे को आंसर आना है। यानी प्रश्न में भी समय अपन बचा सकते हैं, रीजनिंग के प्रश्नों में भी समय बचाया जा सकता है, क्योंकि पैटर्न पूछे जाने वाले फिक्स होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा कि 34 का रिलेशन 191 से है और 56 का रिलेशन किससे है, 301 से है। तो मुझे बस इतना ही पढ़ना था कि किसका किससे रिलेशन दिया और किससे पूछा है, तो आपको 63 से पूछा है, ठीक है। तो बस ये आपको दिखना चाहिए था कि 34 से 191 कैसे आता है। अगर 34 से 191 की बात करूं, अगर आप इसे 5 से पहले मल्टीप्लाई करो, क्योंकि देखो आगे वाली चीज 56 और 301, अगर इसको आप देखोगे और इसको आप देखोगे तो भी यही पैटर्न मिलेगा जो यहाँ पे मिलेगा। किसी में से एक को चेक कर लो। अगर इसको मल्टीप्लाई में क्या करूँ 5 से, तो 34 को 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए। पहले 30 को मल्टीप्लाई करो 5 से वर्बली तो 150, और फिर 4 को कर दो 5 से तो 20, तो 170 आएगा, ठीक है। यानी गुणा 5 करेंगे तो 170 मिलेगा, 170 मिलेगा। अब इसमें आपको 21 ऐड करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 5 करने के बाद 21 ऐड करते हैं तो 191 आता है। क्या यही लॉजिक यहाँ पे फॉलो होता है? देखिए गुणा 5 करो, पहले 50 को करेंगे तो 250, फिर 6 को करेंगे तो 30, तो 280, और 280 से 301 तक पहुंचने के लिए आपको प्लस 21 करना पड़ेगा, प्लस 21 करना पड़ेगा। दोनों में सेम लॉजिक आपने पहचान लिया। अब आ जाओ आपको 63 में क्या करना है, वही जो चीज आपने की है। 63 को पहले करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, और फिर कितना ऐड करेंगे 21, फिर कितना मल्टीप्लाई करेंगे, कितना ऐड करेंगे 21। अब 63 को 5 से मल्टीप्लाई, 60 को करेंगे तो 300, और 3 को करेंगे तो 15, तो 315, और 315 प्लस 21 करना है, 315 प्लस 21, 315 प्लस 21 करोगे तो 336 दिखाई देगा। क्लियर है बात? ये आ गया आपका आंसर। गुणा करना है वो भी वर्बली, चीजों को स्प्लिट और मर्ज करके। क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको कोडेड ब्लड रिलेशन दिखाई दे रहा है, और इस प्रश्न में भी मैं आपको कहता हूं केवल इस चीज पे गौर करो, केवल इस चीज पे ध्यान देना है जो आपको ये इक्वेशन लास्ट में दी जाती है। और फिर देखो कि 5 का रिलेशन पूछा है किससे, 2 से। अब आ जाओ कि सिंबल का मीनिंग क्या दिया है, तो माइनस का मीनिंग क्या दिया है, ब्रदर। डिवाइड का मीनिंग क्या दिया है, तो आपने बोला फादर। मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया आपने, तो बोला वाइफ।
और डिवाइड का मीनिंग क्या दिया आपने, मदर। ये चीजें दी। अब क्या करना है, डायग्राम नहीं बनाना है, क्योंकि जो प्रश्न इस तरह के पूछते हैं तो आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। डायग्राम वहीं बनाने जहां 4 ऑप्शन चेक करके आपको आंसर निकालना हो, जो कई शिफ्टों में आया भी है। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल अपने आप को रखो कि ये मैं, ये मेरा भाई, मेरे भाई के पिता मेरे पिता, मेरे पिता की वाइफ मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी के पिता, मेरी मम्मी के पिता मेरे नाना जी, मेरी मम्मी के पिता यानी फादर्स मदर्स फादर आपका आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा था। क्लियर है बात? अपने आप को रखो, क्योंकि ब्लड रिलेशन को समझना है तो वहां पर अपने आप को रखो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसने कहा कि 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। तो 4 चीजें दी गई है, उसमें से 3 में कुछ सिमिलरिटी है, एक आपका अलग है। और अल्फाबेट में अगर सिमिलरिटी और ऑड वन छांटना हो तो क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। LPN 12 16 14 क्रमांक लिख दिए मैंने। GIK का 7 9 11, HLJ का 8 12 10, BFD का 2 6 4। अगर लॉजिक को समझें तो यहाँ पे +4, यहाँ पे -2, +4 -2, यहाँ पे क्या आया +2। अब इन दोनों में से ही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे +2 है और +2 ही है। अब यहाँ पे +4 और +2, +4 +2, यहाँ पे भी +4 +2, तो +4 -2, +4 -2 की तो होगी सिमिलरिटी इन तीनों में। +4 और -2 की तो होगी सिमिलरिटी, एक आपका +2 वाला अलग हो गया, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, GIK। 3 में सिमिलरिटी बनेगी और एक आपका अलग लॉजिक से होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा इन प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो जैसा प्रश्न अभी करके आए हैं कि किसका रिलेशन किसके साथ दिया है, वो देख लो और चेक करके देख लो कि वो जो पूछा है वो कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि इसमें कहा कि 27 का रिलेशन 119 से, 27 का रिलेशन 119 से, और 33 का रिलेशन 143 से है, तो 42 का संबंध किससे होगा। बस इतनी सी ही चीज आपको प्रश्न में दिखाई देनी चाहिए। बाकी अगर ये पढ़ने लग गए तो हर एक प्रश्न में 2-2 3-3 मिनट आप खराब करके आओगे। क्लियर होगी बात? तो देखो 27 की बात करें और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो मुझे 108 मिलेगा। देखो 728 का 8, 2 4 दूनी 8 और 10, सॉरी 108 मिलेगा। 108 में क्या ऐड करूं, तो आपने कहा 11 ऐड करोगे तो आपको 119 मिलेगा। आगे इस चीज को समझते हैं कि क्या ये 33 में भी लागू होता है क्या 33 को मल्टीप्लाई बाय 4 + 11 करने पर 143 आता है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि 33 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 को करने पर आएगा आपका 120, और 3 को करने पर आएगा 12, तो 120 और 12 हो गया 132, और 132 में 11 ऐड करने पर 143 आएगा। अब आपको किसका पूछा है, 42 का रिलेशन, यानी 42 किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले 4 से, तो 40 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 160, 2 होगा तो 8, 160 और 8 168, 168 में जब आप 11 जोड़ोगे, 168 में 11 जोड़ोगे तो 179 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 18 की, तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, बस जो दिया है चेंज करने के लिए वो कर लो। Select the number will come in the place of question mark if plus and minus are interchange and multiply and divide are change। यानी प्लस के चीज को माइनस से बदलना है और माइनस वाली चीज को प्लस से, सिमिलरली गुणा को भाग से और भाग को गुणा से। तो चलो बदल देते हैं। यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो ये 31 × 3, यहाँ प्लस आ जाएगा 186, यहाँ डिवाइड आ जाएगा, फिर यहाँ पे -17 आ जाएगा। अब डिवाइड वाली चीज को सोल्व करेंगे तो 3 और 1 31 आ जाएगा, और 31 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 आ जाएगा। क्लियर है बात? और माइनस का 17। अब देखो 3 और 1 4, 9 और 3 12, ये तो आ गया आपका 124, 3 और 1 4 और 9 और 3 12, और -17 करना, तो कितना आ जाएगा 107। कितना आंसर आ जाएगा आपका 107। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, The same operation are followed in all the given number pair except one। यानी आपको बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या कि जो आपको प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 3 में सिमिलरिटी, एक आपका अलग है, वो आपको बताना है। क्लियर है बात? तो देखो अगर 40 और 52 के रिलेशन की बात करें तो मुझे
अनुपातों में अगर चलने की, देखो यहाँ पे डिफरेंस भी आ सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस आते हैं, गुणा भाग भी आता है। लेकिन फिलहाल अगर मैं इन चीजों को देखता हूँ, जैसे 9 पंजे 45 हो गया और ये 9 छिके 54 हो गया, सॉरी 9 पंजे 45, और ये कितना आ जाएगा 9 छिके 54, 5 और 5 6, 9 पंजे 45 और 9 छिके 54, ठीक है। फिर ये 7 पंजे 35 और 7 छिके 42, ये 11 5 55 और 11 6 66। सिमिलरिटी बन गई 5:6 की, 5:6 की इन तीन में, ये आपका अलग हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा। तीन में सिमिलरिटी बनानी है आपको, ऑड वन निकालने से पहले आपको तीन में सिमिलरिटी बनानी है। तीन में किसी ना किसी मेथड से अगर आपने सिमिलरिटी बना दी तो एक आपका अलग होना ही है। क्लियर है बात? तो इसमें अपन ने 5:6 की 3 सिमिलरिटी बना दी, एक अपना अलग हो गया। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 फिर से आपको एक एम्बेडेड फिगर का पूछा है, और इसमें पूछा है कि ये वाली आकृति आपको कहाँ दिखाई देगी, ये वाली आकृति आपको कहाँ दिखाई देगी। ये वाली आकृति अगर आप देखने जाओगे तो क्या आपको इससे मिलेगी? बिल्कुल पॉसिबिलिटी कम है, इससे भी पॉसिबिलिटी कम है। अगर बात करें तो देखो यहाँ पर आओ, अगर बात करें तो बनेगी क्या? नहीं, यहाँ पे भी बनने के चांसेस कम है। यहाँ की बात करें तो देखो ये यही तो चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में आपकी बन जाएगी। देखो ये चीज बन रही है आपकी, ये क्लियर है? तो जैसी आकृति आपको चाहिए थी, वो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रही है। बस यही बताना था आपको क्वेश्चन नंबर 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 21 की, तो 21 में आपको ये कह रहा है कि जो संबंध ACKO का ZXPL के साथ है, वही संबंध उसी तरीके से HIND का संबंध SRMW से है। आपको PUKE का बताना है। यानी कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न दिया है, और कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न को देखते ही मुझे आंसर समझ में आता है कि A का अपोजिट Z होता है, A का अपोजिट Z होता है, C का अपोजिट X होता है, K का अपोजिट P होता है, O का अपोजिट L होता है। यानी जो शब्द दिए गए हैं उसके हर एक लेटर का अपोजिट लेटर लिखना है। अपोजिट लेटर का मीनिंग क्या है बेटा? जैसे A से Z ABCD होती है, ये लेफ्ट से और ये राइट से। जैसे ये लेफ्ट से 1 होता है तो ये राइट से 1 होता है। तो जो लेफ्ट से जो पोजीशन है वही पोजीशन राइट से जिसकी होगी वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और अपोजिट लेटर का सम हमेशा 27 होता है। ठीक है, किसका? प्लेस वैल्यू का। तो सीधी बात है, मैं इसके अपोजिट लिख देता हूं। P का अपोजिट क्या होता है? K, U का होता है F, K का क्या होता है? P, ठीक है, और E का क्या होता है? V। तो KFPV आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। सीधा सीधा अपोजिट लेटर की कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसने कहा सिलेक्ट द ऑप्शन विच नंबर आर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज सेड बाय द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। यानी कहने का मतलब है कि जो रिलेशन इन दोनों ने अपने आप के साथ साझे किए हैं, जैसे 8 से 79 कैसे है और 6 से 51 कैसे है, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि 8 का स्क्वायर करने पर और उसमें 15 ऐड करने पर कितना बन जाता है? 79। क्या यही लॉजिक यहाँ पर है? तो आपको कैसे 6 का स्क्वायर 36 और 15 ऐड कर दो तो यह आ जाएगा 51। यानी जो नंबर दिया उसका स्क्वायर करके 15 ऐड करना है, जो नंबर दिया उसका स्क्वायर करके 15 ऐड करना है। तो देखो इसका स्क्वायर होता है 16, इसका स्क्वायर होता है किसका? 4 का, और इसमें 15 ऐड करेंगे तो 32 नहीं आएगा। 9 का स्क्वायर होता है 81, 81, और 81 में 15 ऐड करने पर बिल्कुल 96 आता है, बिल्कुल 96 आता है। यही आपका आंसर होता है। ना आगे मैं चेक करूंगा ना आपको करना है, क्योंकि जो रिलेशन अपन को चाहिए था वो अपन को ऑप्शन नंबर बी में मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? देखिए कि शब्द LASTING के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से दूसरा और दाएं छोर से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे? तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए मैंने आपको हर एक शिफ्ट में बताया है कि आप इनके क्रमांक लिख लो ताकि एक्यूरेसी भी आए और स्पीड भी बढ़े। तो क्रमांक लिखेंगे L का 12, A का 1, S का 19, T का 20, I का 9, N का 14 और G का 7। सबसे पहले क्या आता है? 1, तो आपने 1 लिखा। 1 के बाद इससे बड़ा नंबर आपको 7 दिखाई दे रहा है तो आपने 7 लिखा, फिर आपको 9 दिखाई दिया, फिर आपको 12, फिर आपको 14 और लास्ट में 19 और 20, ये लिख लिया।
अब इधर से चलेंगे तो ये तो होगा लेफ्ट, और इधर से चलेंगे तो ये क्या होगा, राइट। अब आपको बोला कि बाएं छोर से तो दूसरा, लेफ्ट से दूसरा, लेफ्ट से दूसरा कौन सा हो गया, ये वाला 7, और दाएं छोर से चौथा यानी राइट साइड से चौथा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है 12। अब इनके बीच कौन कौन से अक्षर आते हैं, 8 9 10 और 11। 8 9 10 11 यानी कितने लेटर आएंगे, 4 लेटर आएंगे। क्रमांक लिखने का फायदा क्या है, एक्यूरेसी प्लस स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको एक सीरीज दिखाई दे रही है, एक श्रृंखला दिखाई दे रही है, नंबर श्रृंखला, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछा है। तो अगर मैं इस सीरीज को गौर से देखता हूं तो मुझे एक डिफरेंस वाली चीजें दिखाई दे रही है कि अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूं, इसके डिफरेंस की बात करूं तो ये डिफरेंस आएगा 57 का। कितने का आएगा, 57 का, क्योंकि 51 ऐड करते ही 1000 बन जाएगा, और 1000 में 6 ऐड करते ही आपका 1006 बन जाएगा। इसका मतलब 51 + 6 57 का गैप हो गया, ठीक है। यहाँ पे गैप की बात करें तो सीधा सीधा 60 का गैप दिखाई दे रहा है, 60 का, क्योंकि 1006 और 1066, अगर इन दोनों को आप हटा दो तो आपको ये चीज आराम से दिखेगी। कितने का गैप है, 66 का। कितने का गैप है, 60 का, ठीक है। आगे चलो आप, अगर बात करें आगे के गैप की, तो आगे के गैप की अगर बात करें तो अगर इस चीज को आप हटा दो यहाँ से, तो 129 और 66 के डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस हो जाएगा कितने का, 34 तो ये हो गए, 34 और 29, तो 63 का आपको गैप दिखाई देगा। कितने का गैप दिखाई देगा, 63 का। तो अब पैटर्न भी समझ में आ गया, 3 का गैप, 3 का गैप। आगे देखो कितने का गैप होगा, तो आप बोलोगे सर 66 का, 3 का गैप। अब आगे कितने का गैप आएगा, 69 का। अगर इसमेमें 69 ऐड करोगे 115 में तो क्या आंसर आएगा, 9 5 14 का 4 1, 10 और 6 16 का 6 1 2, 1264। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। आसान श्रृंखला थी, केवल डिफरेंस देखने पे आपको पता चल रहा है। आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन जो कि दिया गया है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। कहने का मतलब है कि जोड़ और बाकी को आपस में बदल दो और गुणा और भाग को आपस में बदल दो। चलो बदलते हैं। तो ये 69 डिवाइड आ जाएगा और माइनस का 21, प्लस का 4 आ जाएगा, गुणा 5 आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना आएगा, सॉरी ये 63 है, 69 नहीं 63, ठीक है। और ये आ जाएगा 9 7 63, ठीक है, माइनस का और 21 प्लस यहाँ से आ जाएगा 20। अगर इनको ऐड करेंगे तो 27 और माइनस 21 कर देंगे तो 6 आपका आंसर हो जाएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। ये था इस शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो चीजें आपको कमेंट करने के लिए बोला है उसका आंसर जरूर आप लोग देना। साइलो का मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है आज। इसी के साथ आज की शिफ्ट के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।